एक तो फाइनल ईयर इशू है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं कि फाइनल ईयर वाले इसको कर पाएंगे या नहीं। देखिए भर्ती ये जरूर है कि ये बोला गया है कि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, पर ये फॉर्म आते आते अगर मई जून हो गया तो हो सकता है फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ जाए। पर फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है एग्जाम तो हो जाए, पर रिजल्ट तो इनका जुलाई वुलाई में या जून के लास्ट में कर जाता है। तो भाई इतना लेट तो भर्ती जाने के मूड में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फाइनल वाले बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर चाहें तो ये दे सकते हैं ये कह करके कि 1/8/2025 तक जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए वो इस फॉर्म को भर सकता है, आ जाएगा सबका। पर क्योंकि ये परसेंटेज भी मांगते हैं, तो ये क्योंकि एसएससी सीजीएल की तरह किया तो प्रावधान हो सकता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज मांगने लग गए तो फिर कोई प्रावधान नहीं है फाइनल ईयर वाले। ठीक है, ये मांगते हैं इसलिए बता रहा हूं, तो चांसेस फाइनल ईयर वालों के ना के बराबर हैं, तो इसलिए उम्मीद ना रखें। एग्जाम सिंगल होगा या प्री मेंस, तो इस पे तो कोई डाउट ही ना रखें। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, प्री या मेंस अलग अलग नहीं, मैंने साफ लिख दिया है, अलग अलग एग्जाम्स नहीं होना। आप देखोगे कि कांस्टेबल के लिए भी एक नोटिस वायरल कर रखा है किसी शरारती तत्व ने, और एसआई के लिए भी कर रखा है। तो भाई एसआई के लिए भी आप देखोगे पहले 2 बार प्री मेंस हो चुके हैं, पहले किया जा चुका है ये, तो उस वजह से इसको ऐसे वायरल किया जाता है। 2011 में प्री और मेंस हुए थे, उस नोटिस का वो वायरल कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, और 2013 में कांस्टेबल भी हुआ है प्री और मेंस, दोनों प्री और मेंस हो चुके हैं। इस वजह से वो किसी ने वहां से उठा करके डाल दी कि कांस्टेबल भी भैया इस बार प्री मेंस हो रहा है और क्या यूपीएसआई भी प्री मेंस हो रहा है। तो ऐसा कोई भी दूर दूर तक चक्कर नहीं है, तो आप अपने दिमाग से बहम निकाल दें। एग्जाम सिर्फ एक होगा, क्योंकि इस सब के लिए नियमावली में चेंज करना पड़ता है, और वो कैबिनेट के द्वारा होता है, और कैबिनेट के द्वारा अगर होता तो न्यूज़पेपर में भी खबर आती है। और इतनी छोटी खबर है कि वो हम इतनी छोटी खबर नहीं है कि वो हम तक नहीं पहुंचती, वो 100% पहुंचती है, और भर्ती बोर्ड ट्विटर पर भी इसकी जानकारी देता। तो कुल मिलाकर के नियमावली चेंज का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वरना वो सूचना अब तक आ गई होती। ठीक है, तो क्लियरली आप नो करिए इसमें कि प्री मेंस बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन ही रहेगा इस बार, बिल्कुल। पहले यूपीएसआई का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है दोनों बार, 2021 में भी, 2017 में भी, 17 में भी कैंसिल हुआ, तब भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये इस बार ऑफलाइन होगा। क्या सर ये नियमावली चेंज का प्रश्न ये नहीं है? नहीं, आप नोटिफिकेशन कभी भी उठा के देखोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशन में मिलेगा कि भर्ती बोर्ड अपनी सुविधानुसार बच्चों की संख्या देख करके या कुछ भी, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन उस समय डिसीजन लिया जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, इसमें चूंकि अब आपने गोपनीय का देखा, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती देखी, उसमें साफ साफ ऑनलाइन लिख दिया था नोटिफिकेशन में, और ऐसे वो चेंज भी कर देते हैं। तो ये शासन या प्रशासन, ये शासन को जाने, इसमें मतलब ये इतना बड़ा चेंज नहीं है कि शासन के स्तर पर लिया जाए, ये डिसीजन भर्ती बोर्ड का खुद का होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि आप देख चुके हो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आने का नोटिफिकेशन में कोई सवाल नहीं उठता। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग एक ये भी मतलब वही शासन स्तर की कार्यवाही है, कैबिनेट स्तर की कार्यवाही, नियमावली चेंज की कार्यवाही है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी। ये भी एक बड़ा चेंज माना जाता है, जो शासन से ही आएगा, नियमावली चेंज में ही लगेगा। तो भाई चेंज होता तो पता लग जाती, चेंज नहीं है इसलिए पता नहीं लगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं आनी, उम्मीद यही है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, नो। एग्जाम कब तक होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और जितना आपका सवाल है इतना किसी का भी और मेरा भी रहेगा। 2.5-3 महीने बहुत जल्दी अगर उनको हो, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, इलेक्शन थे 2024 में, तो 40 दिन में उन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन भी साथ के साथ निकाल दिया था। तो भाई मेरे भाई, ये तो एग्जाम कराने की फिलहाल कोई जल्दी नजर नहीं आती, तो इसके लिए एटलीस्ट मेरा जो अनुमान कहता है कम से कम, ये ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा आराम से, और आप अपनी तैयारी कर भी पाओ। कम से कम 4 से 6 महीने का, इससे ज्यादा कितना ही मिल जाओ कुछ भी हो सकता है, 6+ कितना भी मिल जाओ, पर ये उम्मीद लगती है 4 से 6 महीने में ही एग्जाम होगा, जल्दी नहीं है इस वजह। ठीक है, कितना स्कोर टारगेट करें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम पैटर्न है, तभी वो टारगेट की बात मन में आती है कि देखिए यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, नियमावली नहीं बदली है, तो पैटर्न यही रहने वाला है, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा जब मूल विधि ही बदल गई, पूरा बेसिक कानून ही बदल गया, तो ये जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी आती थी वो अब बीएनएस और बीएनएसएस ये हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी से अगर क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ 2 आते थे, बाकी मूल विधि में और बहुत सारे एक्ट हैं, दहेज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, उस तरह के ऐसे कम 13-14 एक्ट होंगे करीब। तो आईपीसी सीआरपीसी उनके एक 2 पार्ट थे बस। ठीक है, तो ये 8 नंबर की आती है, तो आईपीसी सीआरपीसी अगर हट भी गई है तो बीएनएस आ भी गया है, तो वो 2 क्वेश्चनों का परिवर्तन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो इस पर भी बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं, मैथ्स 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का होता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, फिर 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी भी 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, पर ये थोड़ा सा मिक्सअप इसमें हो जाता है, पिछली बार हुआ भी था कि भाई यहां ना मैथ्स के क्वेश्चन 30 ही आए और रीजनिंग के क्वेश्चन 40 हो जाए, या जीएस में वो क्वेश्चंस डाल दे मैथ्स के कुछ मिक्सअप, ऐसा देखने को मिला है। कि ऐसा आप देखेंगे तो ये जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार तो ऐसा हुआ कि 40 मैथ्स के 40 रीजनिंग के, 2017 में तो एग्जैक्ट थे, लेकिन ये 2000 अगर आप 21 वाले पेपर की बात करेंगे तो वहां ये चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, चलो हिंदी के 40 क्वेश्चन है, वो भी 100 नंबर के हैं, और पॉलिटी मूल विधि ये दोनों मिलाकर के 24 नंबर है, और बाकी जो जीएस बच गई, चाहे वो करंट अफेयर्स बचे, साइंस बचे, आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, स्ट्रेटेजी हो, सब 16 नंबर में आएगा। तो अब देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिस्से में क्या क्या आएगा, 2-2 नंबर, 1 नंबर।
तो यहाँ जीके का बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, मेन अर्थ होता है पॉलिटी और मूल विधि। ये बेसिक जीके, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसको वीक मत रहने देना, एवरेज जरूर रखना। ये अगर आपकी जीके वीक है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी सब चीजें स्ट्रॉन्ग हो, पर ये भी एवरेज है तभी सिलेक्शन। क्योंकि देखो नंबर कितने टारगेट करेंगे, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। तो पॉलिटी और मूल विधि 16 और 8 क्वेश्चन है, तो पॉलिटी को विशेष गौर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार जो पेपर हुआ है 2021 वाला, उसमें कोई बहुत मुश्किल बच्चों को नहीं हुई, जिसने बेसिक ल्यूसेंट वाली पॉलिटी भी पढ़ रखी थी, वो भी बहुत अच्छी पॉलिटी करके आया था। लेकिन 2017 की मैं बात करूं तो वो पॉलिटी काफी दमदार आई थी। जो अगर हम देखें एम लक्ष्मीकांत, और बच्चों ने इस वजह से 2021 वालों ने बहुत पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत तक रट दी थी बच्चों ने। तो फिर वो कहते उसका फायदा ही क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो भाई ये तो कह ही नहीं सकते कि पॉलिटी का कितना गहरा लेवल जाएगा। 2017 में एक बहुत अच्छा लेवल था, 2021 में वो कुछ भी लेवल नहीं आया था। इसलिए पॉलिटी को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, ये तो संभावना में छोड़ ही नहीं सकते कि इस बार भी आसान आएगा। आपको कोई संभावना कुछ भी नहीं पता है भाई, ये पेपर की तैयारी है, पॉलिटी मजबूत मुझे करनी है तो करनी है। मूल विधि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट में इस बार, 8 की। सर ये 8 का फिक्स नहीं है क्या? नहीं, मैंने बोल दिया जीएस में उनके 40 क्वेश्चन पूछने थे और 7-8 क्वेश्चन उन्होंने मैथ रीजनिंग के रख दिया उसमें, तो जीएस बचा ही कहां 40 का। इसलिए मूल विधि के हिस्से में 2 ही आए, पॉलिटी के पूरे थे 16, इसके भी जो थोड़े बहुत घटे बड़े इधर इधर हुए होंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये मूल विधि, लेकिन 2017 में अगर मैं देखूंगा तो वहां एक्ट वगैरह सारे पूछे गए थे और वो पूरे के पूरे 8 प्रश्न थे। तो आपको पैटर्न के साथ ही चलना होगा, ये नहीं सोच सकते कि पहले जैसा आया था वैसा ही आएगा, ये कोई संभावना ही नहीं है इस तरह की, है ना। इस तरह की संभावनाओं से आपको इनकार करना है, पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन इन तीनों के मिलाकर के 100 नंबर है, यानी जीके को बहुत तरजीह नहीं देनी है, लेकिन पॉलिटी और मूल विधि को पढ़ना पड़ेगा। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 2 घंटे आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियरली ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। और भाई क्योंकि नॉर्मलाइजेशन था, बहुत सारी शिफ्टें हुई थी, तो आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक लेवल की गई थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 316 पे गई थी, 315-16 के आसपास, 400 में से। तो आप सोचिए ना कि 400 में से 315-16 मार्क्स 16 मान लो, तो ये और ये तब है जब 95 से 34